दोस्तों एसएस कंप्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपको बता रहे हैं मार्च सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना है। तो मार्च सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम मार्च सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जैसे ही ओपन हो जाएगा एग्जिट में जाएंगे और एग्जिट में जाने के बाद जैसे कंपनी आएगी तो कंपनी में आपको F2 प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो आप नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। इसमें नई कंपनी को क्रिएट करने के बाद कंपनी की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो नई कंपनी की इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए सपोज़ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ब्रांच आईडी, उसका वेबसाइट, ईमेल आईडी और आपका ड्राइविंग डीएल नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर और जीएसटी नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये सब आपको इसमें एनेबल करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दिया है इप्का लैब प्राइवेट लिमिटेड और इप्का लैब प्राइवेट लिमिटेड का मैं इसमें एड्रेस डाल देता हूँ। मैंने इसमें एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद कंपनी का जो फ़ोन नंबर होगा, आप कंपनी का फ़ोन नंबर भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आपका ब्रांच कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद हम अगर कंपनी का कोई फैक्स नंबर है, आजकल तो फैक्स नंबर का यूज़ नहीं हो रहा है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप कंपनी की वेबसाइट डाल सकते हैं, कंपनी का ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी कंट्री है, इंडिया है या कोई और है तो आप यहाँ पे कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट कौन सा है वो आप अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका स्टेट है तो आप यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टेट मैंने यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे जो भी और भी इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे आपकी फार्मेसी कंपनी है तो फार्मेसी कंपनी या फिर आप मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर हो या सप्लायर हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। और इसके बाद कंपनी का जीएसटी नंबर डालेंगे। कंपनी की जीएसटी नंबर कब एक्सपायर हो रहा है आपको उसकी एक्सपायरी डेट डालनी होगी। उसके बाद कंपनी का ड्रग लाइसेंस नंबर आपको डालना होगा। ड्रग लाइसेंस नंबर डालने के बाद आप कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन को आप इसमें फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद अगर आप कुछ गलत डालते हो तो यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट डाल दी है। और यहाँ पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स नहीं डालेंगे। ड्रग लाइसेंस नंबर हम डाल देंगे और ड्रग लाइसेंस नंबर आपका कब एक्सपायर हो रहा है ये आपको डालना होगा। इसके अलावा हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो आप इसमें डाल सकते हो, उनकी एक्सपायरी डाल सकते हो। फूड लाइसेंस नंबर आप डाल सकते हो और फूड लाइसेंस नंबर कब एक्सपायर हो रहा है आप ये डालेंगे। इसके बाद आप इसको जैसे आप एंटर करेंगे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलेगा, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर आप इसमें अनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद हम फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जैसे ही एंटर करते जाएंगे और आपकी कंपनी सेव हो चुकी है और एंटर करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने एंटर किया सेव चेंज और जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देगा ये आपकी कंपनी इप्का लैब प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो चुकी है। अब आप गेटवे ऑफ मार्ग में जाएंगे और जैसे इसे यस करेंगे आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आपकी कंपनी कौन सी है, फार्मा है, ग्रोसरी है, कोई कौन सी है। तो आप फार्मा को सिलेक्ट करेंगे और आपकी कंपनी यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।